नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में सरकार द्वारा की जाने वाली बुलडोजर कार्रवाई के ऊपर एक विस्तृत नज़र डालेंगे। हम देखेंगे कि आखिर ये बुलडोजर कार्रवाई है क्या और इसके पीछे क्या सरकार का क्या तर्क है और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है कुछ प्रमुख मामलों के साथ। बुलडोजर कार्रवाई का सीधा मतलब है सरकार द्वारा बुलडोजर का इस्तेमाल करके संपत्तियों को तोड़ देना। सरकार ऐसा अवैध निर्माण या सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ करती है। कई बार इसे अपराध या दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ एक त्वरित कार्रवाई के रूप में भी पेश किया जाता है। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई अवैध कब्जों को हटाने, विकास कार्यों के लिए जमीन खाली कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मददगार साबित होती है। उनका तर्क है कि ये अपराधियों को सबक सिखाने और भविष्य में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने में भी सरकार की हेल्प करती है। 2021 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने बुलडोजर कार्रवाई को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। सरकार ने गैंगस्टर अतीक अहमद से जुड़े लोगों की संपत्तियों को कार्रवाई करी और इस दौरान वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और शहनाज परवीन, नैला फातिमा, बेबी मेमुना और अहमद अली जैसे कई लोगों के घरों को ये मानते हुए तोड़ दिया गया कि वे अवैध रूप से बने थे। इस मामले में पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाल ही में 1 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और 1 अप्रैल मतलब कल कल ही ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई को अमानवीय और गैरकानूनी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और उसके विधिवत प्रक्रिया का पालन किए बिना घरों को तोड़ दिया गया, जो कि संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया कि प्रत्येक पीड़ित को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आश्रय का अधिकार और कानून की उचित प्रक्रिया का हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए। और ये कंटिन्यू चलता आ रहा था, जिसके बाद 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुर में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। यहाँ कई घरों को, दुकानों को तोड़ा गया जिनमें कई मुस्लिम परिवारों की संपत्तियां थी। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के बेघर कर दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में ही इस विध्वंस पर रोक लगा दी थी। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और यह कार्रवाई एक तरफा थी। यह मामला अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है। और साथ के साथ 2022 में ही मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के बाद हुई हिंसा के बाद भी बुलडोजर चले। यहाँ भी कई घरों को, दुकानों को तोड़ा गया जिनमें मुस्लिम समुदायों के लोगों की संपत्तियां थी शामिल थी उसमें। हसीना भी जैसी कई पीड़ितों ने बताया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और उनके घर को तोड़ दिया गया। खरगोन के पीड़ितों ने भी आरोप लगाया कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई थी और इसमें कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। इन मामलों में पीड़ितों में ने न्याय की गुहार लगाई है। इन सभी मामलों से यह स्पष्ट होता है कि बुलडोजर कार्रवाई एक जटिल मुद्दा है जिस पर गंभीर सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह कहा कि सरकार को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। लेकिन बार बार देखना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी सरकारें जो है अपनी मनमानी कर रही है और लोगों को बेघर कर रही है। दोस्तों, कानून सर्वोपरि है। किसी भी समस्या का समाधान कानूनी प्रक्रिया का पालन करके और सभी के अधिकारों को सम्मान करके ही संभव है। बुलडोजर भले ही किसी इमारत को गिरा दे, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इंसाफ और कानून का राज हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर और भी मैटर्स है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करना चाह रहे हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।